झूठ और सच में जो तजाद होता है, खान साहब तो उसको यू टर्न की डेफिनेशन देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब एक जानिब तो अब अदालत में है, अदालत जो भी फैसला करेगी वो बहरहाल तमाम सियासी जमातों को कबूल भी करना है। लेकिन सर ये आज तो हम उम्मीद कर रहे थे कि राना साहब इस वक्त जा रहे होंगे इस्लामाबाद की जानिब, ही अचानक आप लोगों ने क्या मामलात रोक दिए, फिर तेज़ काफिले के लिए ऑर्डर कर दिए कि वो सीधा जाएगा। क्या हुआ है? कहीं कुछ बातचीत हुई है, कोई मामलात को तय हुए हैं, क्या बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाल्लाह आप बड़ी फहम फरासत रखते हैं और आपके साथ बड़ा सीनियर पैनल है। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि हमारा 23 मार्च का महंगाई मार्च जो है, ये तो हमने 3 माह पहले अनाउंस किया था, सबको पता है। बल्कि ये किराए के तर्जमान कहते थे कि देखें जी ये इतना लंबा कर दिया, ये कुछ करेंगे नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। अब क्योंकि 23 मार्च की जो परेड थी और उसके बाद जो OIC की मीटिंग थी 23 और 24, वो बिल्कुल हमने उसको मलहूज़े खातर रखा। और अब ये देखें, कभी हुकूमत वालों ने भी इhtजाजी जलसे किए हैं। ये इमरान खान साहब की अनोखी मंतक है, ये 126 दिन के धरने की कंटिन्यूटी है। ये हकीकत में 3.5 साल आवाम को कुछ नहीं कर सके, उनके इश्यूज को टेकअप नहीं कर सके। जो अवाम के मसाइल का फेलियर है उसको तू की जबान से लेकर आज तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये तजाद, झूठ और सच में जो तजाद होता है, खान साहब तो उसको यू टर्न की डेफिनेशन देते हैं और यू टर्न कहते हैं कि मैं लेता लेता यहां तक पहुंच गया हूं। हकीकत में देखिए जी, हमने तो अभी तक किसी और पार्टीज की MNA को शामिल नहीं किया और अगर राजा रियाज का इशू है तो वो तो 1.5 साल से है। अगर नूर आलम खान का इशू है तो वो आज से नहीं है। और अगर अहमद देर का इशू है, वो कहता है कि मैं तो 6-7 माह पहले प्राइम मिनिस्टर को मिला कि मेरे हल्के में करप्शन हो रही है और मुझे CM के पास भेजा तो CM मेरा मजाक कर रहा था। और राजा रियाज ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहली दफा हुआ है कि DPO DCO सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। तो खान साहब ने कहा सबूत लाएं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, महंगाई मार्च हमारा पहले ही था और बिल्कुल हम क्योंकि आए हुए मेहमानों की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे और करना हम अपना फर्ज समझते हैं। हमने ये नहीं किया कि जब वो धरना था इस्लामाबाद वाला तो चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट ड्यू था, तो माशाल्लाह नूरी नत ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। हम तो मानने वाले लोग हैं। अब इशू ये है, हम महंगाई मार्च जो है करेंगे, पुरअमन होगा। हम ना पार्लियामेंट पर यलगार कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस पर यलगार कर रहे हैं, ना PTV पर हमला करेंगे और ना ही रास्ते में तोड़ फोड़ करेंगे। ये पुरअमन होगा। लेकिन इमरान न्याजी, जिसके मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लोटे चौरी फवाद जैसे कहते थे कि 10 लाख से MNAs को गुजरना पड़ेगा, तो ये कैसा स्टाइल है कि एक MNA किसी भी पार्टी का हो वो 5 से 6 लाख आवाम का नुमाइंदा होता है, उसको थ्रेड करना मैं समझता हूं। और फिर उनसे मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं। तो सर आप इसका मतलब है राना साहब, फिर वो जो जमातों के लोटे हैं वो फिर वहां जो PTI में गए थे, PTI में राना साहब जो PTI में लोटे गए थे, वो लोटे फिर अब वापस आप ले रहे हैं। कुछ पीपल्स पार्टी के थे वो भी आप ले रहे हैं। नवाब शेर वसीर साहब को सुने आप टिकट दे रहे हैं जड़ावाला से तलाल चौधरी साहब को नाराज करके। तो सर नहीं, अभी ये चीजें देखें जी, अंडर प्रोसेस है। कोई किसी से हमने वादा ही नहीं किया, कोई अभी शामिल ही नहीं हुआ। आपका बोल टीवी राना साहब आप कह रहे हैं कि यहाँ आप कह रहे हैं कि अभी वादा कोई नहीं किया। तो हमारे मुस्लिम नून के रहनुमाओं से जब बात होती है ऑनर, उन्होंने कहा हम किसी को पैसे नहीं दिए, हाँ टिकट्स के लिए हमारे पास टिकट ही है, मुस्लिम नून का टिकट हर बंदा लेना चाहता है तो वो हम दे देंगे, लेकिन पैसों के हवाले से है। और देखें जी, ये अंडर डिस्कशन है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, सही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब मामला जो है वो इस वक्त PJ मीर साहब आपसे सर, अब मामला अदालत में है तो अब धरना भी होगा या जलसा भी होगा, तो वो भी अब अदालत जो है वो करार दे रही है कि इस किस्म की कोई चीज़ ना हो जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहरहाल अब एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़।
दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ सारी इत्तेहादी जमातें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, अपने उनके अरकान नाराज़ हैं। खान साहब के पास अभी भी कोई सरप्राइज़ आपको लगता है बाकी? मेरा ख्याल है अब वो अगर पाकिस्तान बन जाए दैट विल बी अ सरप्राइज। लेकिन देखिए इमरान के पास हमेशा सरप्राइज रहा है सारी जिंदगी, और जब उसने क्रिकेट भी खेली है हमेशा उसने एक सरप्राइज एलिमेंट अपने अंदर जरूर रखा है। लेकिन जब हम बात करते हैं आजकल की सूरत हाल पे, मैं तो सारी पार्टीज को यही कहूंगा कि देखो, अगर तो आप लोगों ने आगे इस मुल्क को एक सही रास्ते पे चलाना है तो ये जो लोटे छोटे हैं ना, इनको 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 खत्म कर दो आप हर तरीके से। अगर आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं है सो भी है, लेकिन आप प्रिंसिपल्स पे इनको गिरा दो अगर आपने गिराना है। लेकिन अगर हायर्ड मर्सनरीज लेके आपने गिराना है तो मैं समझता हूँ ये तो टेम्परेरीली आपको एक मरम पट्टी मिल जाएगी, टांका लग जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म देखो, ये लॉन्ग टर्म ये लोग वही करेंगे, ये बिल्कुल वही करेंगे जो आज हुआ है। और ये जो फ्रिंज पे आ जाते हैं लोग, वो नॉन एंटिटी, और उनको टिकट्स मिल जाती है मुदस्सिर, इन लोगों के लिए ये एक लूट सेल बन जाती है, इनकी दिहाड़ी लग जाती है, और इनको यहाँ से जो एंटाइसमेंट होती है या जो भी टिकट हो या पैसे हो जो भी हो, वो उनको एक आप कह लो कि एक लालच के सामने। और उस वक्त पे आती है कि जब कोई भी पार्टी हो, नून हो, पीपल्स पार्टी या पीटीआई हो, एक मुसीबत के वक्त पे खड़ी होती है। तो अगर ये मुसीबत के वक्त पे अपनी पार्टियों के साथ नहीं खड़े होंगे, मैंने नवाज शरीफ के साथ भी देखा है, मैंने पीपल्स पार्टी के साथ भी देखा है, और आज मैं पीटीआई के साथ देख रहा हूँ। तो ये अगर आपने यही राय अमल रखना है तो मैं आपको कहूँगा कि फिर आपकी ना सियासत चलेगी, ना आवाम की कोई बात होगी। सिर्फ ये है कि मेरे लिए क्या है और मुझे इसके अंदर से क्या मिलता है। आपने मोरालिटी को देखना है, आपने अपने कैरेक्टर को देखना है, और आपने डिलीवरेंस को देखना है। अगर आप पीपल्स पार्टी के मंशूआत से आते हैं या PMLN के या PTI, स्टिक देयर। ये मैं बरतानिया का दर तो नहीं देखता हूँ कि किसी को 10 रुपए लगे हो या 10 पाउंड लगे हो तो आप अपनी सीट चेंज कर लो। नजरियाती पॉलिटिक्स करो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अगर आपने यही करना है गवर्नमेंट्स को इस तरह ही आपने टॉपल करा देना है, तो मेरा ख्याल है टॉपल कराने वाला और टॉपल करने वाले, टॉपल, ये दोनों मुल्क के नुकसान की तरफ जाते हैं, और ये आपका लाए अमल नहीं होना है। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी गए आप देख लें कि इनका एंड में रिजल्ट क्या हुआ। आप खर साहब को देख लो, आप ये क्या नाम है इनका, जिलानी साहब, ये तो पहले ही मुस्लिम लीग में थे। लेकिन आप जो लोग इन्होंने टर्नशिप की है उनका पॉलिटिकल करियर मोर और लेस एक फेंस पे आ जाता है। तो अगर आपने यही करना है तो आपका भी यही आएगा। डू यू रियली थिंक कि आज ये नून के और पीपल्स पार्टी के कैंप पे जा रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि पीपल्स पार्टी या PMLN इन लोगों को ट्रस्ट करेगी? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे मुश्किल वक्त पे अपनी पार्टियों का साथ छोड़ सकते हैं तो ये तो बेचारे कल के इनसे पैसे लेके या कोई एंटाइसमेंट लेके तो ये यहाँ से भी चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।